वेलकम बैक। देख रहे हैं बोले क्या बात है और बातचीत क्रिकेट के मामलात पे चल रही है। गुलाम अली, जो बात हो रही थी, बात सिंपल सी है कि अगर कोई भी सिलेक्शन कमेटी हो, कोई बंदा हो, गलती सबसे हो सकती है। लेकिन आप 35 प्लेयर्स को जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी दे देंगे, एक तो ये बहुत हाई नंबर है। दूसरा ये कि जब आपने 35 को ऑलरेडी दे दिया तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना कि इंसान को अगर पता भी चल जाए, रियलाइज़ भी हो जाए कि मुझसे गलती हुई है, वो उसको चेंज करे फिर या उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करे। सॉरी से मैं बहुत सारे प्लेयरों के साथ रहा हूँ, खेला हूँ। ज़्यादातर हमारे प्लेयर बड़े स्टेबन हुआ करते थे, जिद्दी जिसे कहते हैं ना, जो ठान ली सो ठान ली। अब चाहे दुनिया बोलती रहे, लेकिन उन्होंने वही करना है जो करना है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप किसी ऐसे मुकाम पे हो जहाँ आपको डिसीजन लेना हो लोगों के बारे में, तो आपको वहाँ पे सबको देखना पड़ता है। आपके पास जवाबात होने चाहिए, आपको प्रिपेयर होना पड़ता है कि मुझसे ये सवालात हो सकते हैं, तो मुझे जस्टिफाई करना है अपनी बात को, अपनी चीज़ों को जस्टिफाई करना है। तो ये सारी चीज़ें खान साहब जब तक आप नहीं करेंगे, इसी तरह आप प्रेशर बिल्ड होगा, आप फिर कोई उल्टा सीधा बयान दे देंगे, फिर जद में आ जाएंगे। तो अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पे बैठे हुए हैं जहाँ लोग मॉनिटर कर रहे हैं आपको, जहाँ आप जवाबदेह हैं, तो वहाँ वाकई आप जवाब दें। उस पर मसला वही है ना दानिश के, अगर 19-20 हो तो ऑब्वियसली यू कैन गो विद द राइट टीम ऑल्सो। आप सुन सकते हैं। एक मिनट मैं कहूँगा, जब मैंने कहा था आपके ठंडा गर्म में आपके साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा फवाद आलम को अदालत जाना चाहिए। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर जाता है ना, तो वहाँ पे क्राइटेरिया बनाना पड़ जाएगा इनको। पर्सनल एक इंजाम अलग, जो इतना नाम है उसका, इतना उसका स्टेचर है एज अ प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट में, क्या इसमें बुराई है कि अगर इंजाम हक जो है वो बैठ के प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करें लिस्ट ऑफ प्लेयर्स और बताए लोगों को कि यार ये रीजंस था कि हमने इन प्लेयर्स को लिया है। अगर आप बिलाल आसिफ को इसलिए रख रहे हैं कि आपके जहन में ये है कि ये वाहिद ऑफ स्पिनर है इस वक्त जिसका क्लीन एक्शन है, तो आप बताएं वहाँ पर कि जी हमने इसलिए बिलाल आसिफ को रखा, उसमें ऐसी क्या बुराई है? वो अपना बिलाल आसिफ की आप जब बात कर रहे हैं वहीद भाई, अभी हम क्योंकि रमज़ान के टूर्नामेंट की कमेंट्री कर रहे थे, तो बिलाल आसिफ एक मैच में खेल रहे थे, तो वो अपना एक्शन शायद मॉडिफाई करके आए हुए हैं। तो जिस तरह वो बॉलिंग कर रहा था, उससे उस तरह से बॉल नहीं हो रहे थे, ठीक है ना। तो वो उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लेके आ जाना, आई डोंट थिंक सो कि इट वाज द राइट चॉइस, क्योंकि उसको पहले डोमेस्टिक खेलनी चाहिए थी। डोमेस्टिक में अपना मॉडिफाई एक्शन से आउट करता, परफॉर्म करता। इमर्जिंग नेशंस का जो टूर्नामेंट हुआ अभी अप्रैल 2017 में, 5 मैचेस में उसकी 8 विकेटें थी, और जिसमें एक फाइवर अगेंस्ट अफगानिस्तान और 29 रन टोटल उसने किए, हाईएस्ट 11 था उसका। वही, लेकिन अगर हम जहाँ फवाद आलम की बात करें, फवाद आलम नो डाउट बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर, परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, और उसने डोमेस्टिक में, देखिए क्राइटेरिया की बात आती है ना, वही आती है कि रूल्स को हम फॉलो नहीं करते। अगर हम डोमेस्टिक सीजन के प्लेयर देखें, आपके टॉप 5 बैट्समैन और टॉप 5 बॉलर्स, वो तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाते हैं ना, ऑटोमेटिकली, क्योंकि दे हैव परफॉर्म थ्रू आउट द ईयर इन योर डोमेस्टिक सीजन। अगर वो आपने निगलेक्ट किया, देन द सिलेक्शन कमेटी एंड द पीपल हु आर डूइंग दिस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थिंग, और जो भी काम कर रहे हैं, दे आर आंसरेबल, कि प्लेयर को भी फिर पता चले कि उसको और क्या करना पड़ेगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दानिश, आज ही नासिर हुसैन का स्टेटमेंट पढ़ रहा था। नासिर हुसैन बड़ा उड़ाया है इंग्लिश सेलेक्टर्स को ओवर सिलेक्शन इश्यूज़, बैलेंस गहरे बैलेंस के उस पर उसने बहुत बोला है। सेलेक्ट इसलिए हुआ, बैलेंस फेल होने के बाद भी, मतलब ड्रॉप हुआ था, फिर उससे सेलेक्ट हुआ क्योंकि उसने 1000 रन किए थे काउंटी क्रिकेट में। नासिर हुसैन ये कहता है कि जी सिलेक्शन इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्कोरिंग रन्स, it is about talking to the umpires, it is about talking to the players, it is about talking to everyone and trying to find out कि भाई एक प्लेयर का क्या है, मतलब इंटरनेशनल वो तैयार है कि नहीं है। ये तो आर्गुमेंट बिल्कुल फिट करता है अगर आप वो प्लेयर नेशनल टीम के लिए कंसिडर हो रहा है। लेकिन हम यहाँ ये कह रहे हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप बकौल इंतजाम, खुद उसने कहा है कि जी हमने उन लोगों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिन्होंने, जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं या पाकिस्तान के रिजर्व में है, या उन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया है, डोमेस्टिक के अच्छे परफॉर्मर्स है, या हमारे बैकअप टैलेंट है, तो उसमें तो फिर कोई बुराई नहीं है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने में तो कोई बुराई नहीं है ना ऐसे प्लेयर्स को। देखिए वही भाई, ये जो नासिर हुसैन ने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत सही बात की कि अंपायर्स हो, कि हमारे डोमेस्टिक सीजन एक तो सारे मैचेस नहीं आते, ठीक है। अंपायर्स होते हैं वो ऑल अराउंड दी पाकिस्तान मैचेस करते हैं, देखते हैं, प्लेयरों का बिहेवियर चेक होता है, फिर उसकी किसके खिलाफ परफॉर्म करता है, कैसी विकेट थी, क्योंकि आपके सेलेक्टर्स 5 हैं, लेकिन वो हर जगह पे एक टाइम पे तो नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो जब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टाइप की चीज़ बनती है, तो मेरा एक थिंक है कि उसके अंदर एक अंपायर जिसके पास सारे प्लेयरों की एक इन्फॉर्मेशन हो, कुछ हो, तो उसको भी बैठाना चाहिए कि उससे पूछ सके कि यार इस लड़के ने इस मैच के अंदर या परफॉर्मेंस कैसी रही उसकी डोमेस्टिक सीजन में, इसका क्या बिहेवियर या सारी चीज़ है, तो उसको और आपको वो मिलेगा कि यार इस प्लेयर के बारे में ये है।
जो आप नहीं देख सकते जिस प्लेयर को। अभी जिस तरह से जो प्लेयर निगलेक्ट हो गए हैं, सदफ हुसैन है उसके अंदर, वो भी बड़ा परफॉर्म कर रहा है, इंग्लैंड में जाके ही परफॉर्म और कर भी रहा होंगे है। player, बहुत और सारे भी प्लेयर्स हैं इस तरह, तो पास्ट में भी बहुत सारे इस तरह। लेकिन वो देखे, ये क्राइटेरिया डिपेंड करता है सिलेक्शन कमेटी परफॉर्मेंस बेस पे Fitness, या performance, फिटनेस, और उसके discipline, बाद 3 चीज़ों का criteria डिसिप्लिन, बनाया और है। उसके बाद और क्या ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, एक तो सीनियर का भी आ जाता है, पॉइंट्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या चीज़ें ऐसी होती थी कि जब तक आप क्लैरिफाई नहीं करेंगे सारी चीज़ों को, नहीं, जब तक तनाज़ात देखें उठते पॉइंट रहेंगे। बेसिस पे रैंकिंग नहीं बनेगी प्लेयर्स की आपकी, जब तक आप हवा में बातें करते रहेंगे। देखें ऑन रिकॉर्ड तो स्कोर आ गए, विकेटें आ गई, लेकिन जब आपने उसकी जो जजमेंट की है उसके पॉइंट स्कोरिंग कहाँ है? कौन सा फॉर्मेट बनाया हुआ है आपने कि भाई किसी को अगर आपने पॉइंट देने हैं कि इसने भी 100 किया मैंने भी 100 किया, किसका 100 वैल्यूबल है? अगर इसके 100 पॉइंट बने 100 रन पे, मेरे भी 100 बने, इसने अच्छा खेला है, तो इसको 110 पॉइंट बनेंगे ना, कि इसने उसकी इनिंग की वैल्यू थी, किस बॉलिंग के खिलाफ, किस टीम के खिलाफ, किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में किए। तो जब तक आप पॉइंट बेसिस सिलेक्शन नहीं करेंगे, फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, फॉर्मेट बनाने के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेजेबल होना पड़ेगा, आपको फॉर्मेट के लिए काम करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिसोर्सेज कौन से? मैच रेफरी, कोचेज, अंपायर, कि इनको हमने कैसे यूटिलाइज करना है, इनसे फीडबैक कैसे लेना हमने। आपको हर मैच की ऐसी आपको रिपोर्ट आनी चाहिए जैसे आप खुद बखुद वहाँ पे आई विटनेस हो, इस तरह के आपको लोगों को स्काउटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद आप खुद जज करेंगे किसी मैच में, जब देख रहे होंगे कि इसको जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, मैं जाके देखूं कि आया इस कैलिबर का है, उसका फ़ायदा क्या होगा। अगर एक लड़का परफॉर्म कर रहा है और पॉइंट स्कोर नहीं कर रहा है, तो वो एनसीए में जाएगा, उसकी जो वीकनेस है उस पर काम होगा, और जो पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है वो जाएगा सीधा पाकिस्तान टीम में, क्योंकि उसके पास सारी चीज़ें वो हैं जो पॉइंट स्कोर कर रहा है। वो बॉलिंग में बात कर रहे हैं गुलाम अली आइडियल सिस्टम की, हमारे वहाँ तो आइडियल सिस्टम ही नहीं है। बेसिक जो है, सीधी सी बात मैं करता हूँ, बेसिक ऑनेस्टी नहीं है। तो ये तो आप उस जगह की बात कर रहे हैं जहाँ बेसिक ऑनेस्टी हो, आइडियल सिस्टम हो, आपका एक इन प्लेस हो, हर चीज़ स्मूथली चले, वो तो चीज़ें हमारे वहाँ है नहीं। लेकिन यही है, बगौल इंतजाम के हमने इसलिए फवाद को नहीं भी कंसिडर किया कि उसने तो सिर्फ 650 रन किए इस सीज़न में। बिल्कुल ये ठीक, एक उन्होंने reason तो है ना कि उन्होंने उसने runs बिल्कुल नहीं ठीक किए कहा, इस सीज़न में। क्योंकि इस मुल्क में 10,000 रन बनाने वाले यूनुस खान की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इस मुल्क में 125 टेस्ट मैच खेलने वाले जावेद मियादाद को कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं मानता। इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, 3 उन्होंने बेसिक क्राइटेरिया बनाए, फॉर्म, फिटनेस एंड डिसिप्लिन। इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में आसिफ जाकिर को रखा गया है, जो कि वेस्ट इंडीज़ गए थे वनडे सीरीज़ खेलने के लिए। और उस आसिफ जाकिर ने जब इन्होंने हाई परफॉर्मेंस कैंप लगाया तो इंग्लैंड से सिलेक्शन कमेटी को कह दिया कि जी मैं अवेलेबल नहीं हूँ क्योंकि मैं फिट नहीं हूँ। और माजिद भट्टी साहब ये फरमा रहे थे कि वो वहाँ पर लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है जी। उसके बावजूद आसिफ जाकिर का नाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। तो भाई क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन कमेटी का? इंज़मामुल हक साहब मौजूद थे, आप पेंडिंग में डाल देते आसिफ जाकिर को, तो खुद अपने मुंह से बोल रहा हूँ मैं फिट ही नहीं हूँ, आपने अनफिट प्लेयर को जो है इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया। अभी आप लोग मार्लन सैमुअल की बात कर रहे थे कि जी मार्लन सैमुअल को 2 साल की पाबंदी लगी, और उन्होंने बुकी से रब्ता किया था, उसके साथ कुछ मालूमात शेयर की थी। कुछ ऐसा ही इल्ज़ाम जो है नवाज़ के ऊपर भी लगा। एल्बस एक्स जब आमिर, सलमान और आसिफ के बारे में अपनी वर्डिक दे रहे थे कतर में, तो उन्होंने कहा था कि जी आमिर के लिए मैं कम से कम सज़ा रखना चाहता हूं, लेकिन मैं बाउंड हूं लीगल मामलात में, इसलिए कि कम से कम सज़ा ही 5 साल है। और आपने किस बुनियाद पर नवाज़ को 2 माह की पाबंदी दे दी? भाई किधर लिखा हुआ है 2 माह की पाबंदी? है ही 2 साल की पाबंदी। आपने उनको 2 माह की पाबंदी दी थी, 10 माह के लिए आपने इरफान को बैन कर दिया, आ जाओ भाई खेलने के लिए। अभी सलमान बट की बात कर रही थी, मैं लिंगर ऑन नहीं करना चाहता इसको। सलमान बट ने तो भाई 5 साल की पाबंदी जो गुजारी है, उसमें लिखा हुआ था कि उनकी 10 साल की पाबंदी है और 5 साल की पाबंदी जो सस्पेंडेड पाबंदी है उनकी। भाई उन्होंने तो 2.5 साल के बाद माना कि जी वो फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। तो वो कैसे उन्होंने सारी चीज़ों को जो है वो ठीक कर लिया? उसके बाद आप उनको पकड़ के कान से लेकर आ गए क्योंकि वो आपकी आंख का तारा थे। तो भाई फवाद आलम को भी आंख का तारा बना लो। तारा है, एब्सोल्युटली आंख का तारा है। आंख के तारा होते हैं तो मेरे हाथ में खेल रहे होते हैं। वही खान साहब अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो, वही खान साहब वही खान साहब अगर आपको याद हो, ये थोड़ी सी जो है ना इस मुआशरे में कुछ जगहों पे जो है ना बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा अटैकिंग मूड में आ जाते हैं, फिर आपको अपने फैसले वापस लेने पड़ जाते हैं। अगर आपको याद हो, सलमान बट तो आईसीसी वर्ल्ड T20 खेलने के लिए जा रहे थे भारत,
सिलेक्शन वो कमेटी तो के जो भाई, चीफ हारून वो रशीद तो- साहब वो थे तो उनकी मुलाकात हो एक गई थी। किसी ने फुलझड़ी छोड़ दी। नहीं, तो आ फुलझड़ी गई। छोड़ दी। वो कहाँ से वो तो T20 मिले, खेलता है उनकी ये? तस्वीर आप भी मंजर-ए-आम पर जानते आई, हो हारून T20 रशीद। फॉर्मेट का तो प्लेयर ही नहीं था, उसमें तैयार ही नहीं था T20 के लिए। हारून वो तो रशीद consider सिर्फ हारून first class रशीद के इसमें लिए नहीं हो थे रहा ना, उसमें तो वकार यूनुस लेकिन ने ख्वाहिश का लेकिन इजहार जो किया आप था। नवाज और जी। उसकी बात कर रहे हैं, नवाज की जो आप बात कर रहे हैं, इरफान की, उनका केस तो मैलन सैमुअल्स के डिफरेंट है ना, कि उन्होंने कुछ एक्सेप्ट थोड़ी किया, उन्होंने तो रिपोर्ट नहीं किया था, जो बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी हमने रिपोर्ट नहीं किया जो हमें ऑफर। वहीद खान साहब, रिपोर्ट टू सैमुअल्स का तो फेलियर ये पे था कि भी उसने तो रिपोर्ट accept टू किया, फेलियर gift पे लिया, भी सब 2 कुछ साल किया। की ही पाबंदी है। रिपोर्ट टू फेलियर पे भी रूल्स तो एक ही नहीं, बने I हुए think हैं vary की करता है ये, I चीजें। think नहीं, रूल्स थोड़ा तो सा एक ही vary बने to- हुए हैं ना, vary करता रूल्स है, तो सब एक to ही you। बने हुए हैं सबके लिए। हाँ। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो स्पॉट फिक्सिंग केस में जिरा कर रहा है ट्राइब्यूनल के सामने, खालिद लतीफ़, शर्जील, उसके साथ शाहजेब हसन की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कौन डिफेंड कर रहा है? तफज्जुल रिजवी साहब डिफेंड कर रहे हैं, जो शुएब अख्तर के केस में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो 70 लाख रुपए हार चुका है। तो देखें, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फेसबुक अकाउंट है उस पर हारून रशीद साहब का एक आया कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में हम ये कर रहे हैं। वीडियो हाँ, आपने मेंशन किया, बड़ी अच्छी बात आपने बोली कि यार ड्यूक का आप बॉल लगा रहे हैं वो तो ज़्यादा महंगा है। लेकिन सबसे इससे ज़्यादा दिलचस्प सूरत हाल ये है, अभी मैं इसके साथ इस मामले को जोड़ रहा हूँ। आपने 5 टेस्ट मैच खेलने हैं 1 साल के अरसे में, 2 टेस्ट मैच आपने इंग्लैंड में खेलना है। क्या आपको लगता है कि ड्यूक का बॉल जो है वो यूएई में लगेगा? वहां तो आप कुकूबरा से खेलेंगे। अच्छा चलें, इसको भी साइड में रख देते हैं, सलाम करते हैं इस हारून रशीद साहब की हम अजमत को, उनकी दूर निगाह को। नहीं, आप देखें, आप क्यों लगा रहे हैं, आप ड्यूक का बॉल क्यों लगा रहे हैं कि ये जो आपके प्लेयर हैं वो जाके जब टेस्ट मैच होंगे तो उसमें जाके खेलेंगे। ओ भाई, आप तो डोमेस्टिक क्रिकेट के खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे। जिन प्लेयरों की आप बात कर रहे हैं वो तो लीग क्रिकेट खेल रहे होंगे, जब डोमेस्टिक क्रिकेट होगी तो वो तो प्लेयर ही नहीं खेलेंगे। जो प्लेयर खेलेंगे उनको आप पाकिस्तान से सेलेक्ट ही नहीं करेंगे। तो भाई बात मैं आपको बता दूं कि कोकोपुरा बॉल जो है ब्रांड है, वो तो फिर भी पाकिस्तान में लोकली भी तैयार हो जाता है, ठीक है ना। ड्यूक तो लोकली तैयार नहीं होता, ड्यूक आपको इंग्लैंड से मंगवाना पड़ेगा। खान साहब, ये सिर्फ टोपी ड्रामे, ये माजरत के साथ सिर्फ टोपी ड्रामे। कभी बॉल चेंज कर देंगे, कभी फॉर्मेट चेंज कर देंगे, कभी 4 टीमों की जगह 12 टीमें कर देंगे, कभी सिलेक्शन का तरीक़ेकार ये कर देंगे, क्योंकि अपने आप को तो रखना है ना। कोई ये पूछे भाई आप गाड़ी पुरानी खरीद रहे हैं, ठीक है जी, और मैकेनिक नया लेकर आ रहे हैं, ठीक है, मैकेनिक की आपने टीम रख ली है, भाई इस गाड़ी को आप नया कर दो ना। इस गाड़ी के अंदर अगर प्रॉब्लम्स हैं, वही साकिब इरफान घूम कर आ जाते हैं, वही हारून रशीद जिनको आपने कभी चीफ सेलेक्टर बनाया, कभी डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट बनाया, कभी मैनेजर बनाया, कभी कोच बनाया। एबिलिटी अभी तो आते ना, यही है। तो भाई क्या एबिलिटी फवाद आलम में नहीं है? मैं तो चैलेंज कर रहा हूं ये वहीद खान साहब, आपको ये ड्राफ्टिंग सिस्टम लेकर आना है ना डोमेस्टिक क्रिकेट में, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नौकरियां देने के लिए ड्राफ्टिंग सिस्टम लेकर आ जाए कि हारून रशीद सेलेक्ट हो जाएंगे? बताइए आप, ड्राफ्टिंग सिस्टम पे कौन लेगा इनको? नहीं, आधा क्रिकेट बोर्ड बाहर बैठा हुआ होगा। हारून भाई वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड, इस मामले में बहुत ऑर्गेनाइज है। तो इसका मतलब आप मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं, जो ड्राफ्टिंग सिस्टम है ये पर्ची सिस्टम है। हारून भाई बता आप ये सिंपल ऑर्गेनाइज आदमी, इसमें कोई शक नहीं है। और जो बातें गुलाम अली कह रहे हैं ना कि पॉइंट सिस्टम वगैरह ये हारून भाई इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, ये हर आदमी का काम नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। इतना ज्यादा पेपर वर्क कोई और नहीं याद है हारून भाई ने बहुत सारी बातें, जो रेस्पेक्टेबल हमारे बड़े, बहुत सारी बातें वो करते हैं, मीडिया में हम सुनते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंट बहुत सारी चीज़ों में नज़र नहीं आता। जिस तरह सिलेक्शन कमेटी के जब चेयरमैन बने थे, इन्होंने कहा था मैं एक अपना ऑफिस बनाऊंगा जहाँ पे तमाम सिस्टम होगा, हम वहाँ बैठ के बारी बारी हम प्लेयरों को देखा करेंगे और सब रिकॉर्ड होंगे, सबके एक लाइब्रेरी बनेगी एक तरह की। तो वो तो नहीं बनी। नहीं, कमरे खाली नहीं है ना। नेशनल क्रिकेट एकेडमी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होटल बना देना चाहिए। वो नहीं बनी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नौकरी भी बना रहा है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी है। हाँ, इसीलिए वो कह रहा है कमरा, कहाँ कमरा मिलेगा? आप देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लोगों को नौकरियां नहीं दे रहा, मुफ्त में खाने भी दे रहा है, मुफ्त में जिम भी दे रहा है। जो एम्प्लॉय है वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी 3-3, 4-4 महीने से बहुत सारे इमाद हमीद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब मिली है, वो पिछले 3 महीने से नेशनल क्रिकेट एकेडमी में है। भाई उनको अगर आपने लाहौर बुला के रखा था तो 3 महीने आपने उनको रखा हुआ। नेशनल क्रिकेट एकेडमी खिलाड़ियों के लिए बनाई है या होटल के लिए बनाई है? आपने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जॉब देते हैं। ये रेंट कटता है उनका भाई। ये कितना रेंट कटता है? कितना रेंट कटता है भाई खान साहब? कितना रेंट कटता है मुझे बताएं? कितना रेंट जो हिसाब से बनता है वो कटता है। कितना रेंट कटता है मुझे बताइए? आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई टेस्ट प्लेयर, नहीं इससे पहले काफी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आपको याद होगा जो सीईओ थे पहले, क्या नाम था उनका, जो शफकत नकवी, वो काफी अरसे रहे, मतलब प्लेयर्स भी रहते हैं, प्लेयर्स मुनव्वर राना काफी अरसे मैं आपको ये रहे। बता रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अगर एक प्लेयर ठहरना चाहे ना तो 3000 रुपए। वैसे मैं आपसे चीज पूछना चाह रहा हूँ आज यही है कि मतलब पीसीबी ठीक है, इट इज सुपरवाइजर्स क्रिकेट एंड एवरीथिंग, लेकिन है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ना। अब अगर वो कोई डिसीजन ले रहे हैं किसी को अपॉइंट वाला करने का, तो अब हर चीज़ पे तो हम नहीं वो कर सकते ना, कुछ तो उनके भी कॉल होगी। अगर वो समझते हैं कि भाई कोई बंदा फिट है किसी जॉब के लिए, तो
क्या कर सकते हैं उसमें? देखिए वहीद खान साहब, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद करता है उसको नॉब दे देते हैं। सबसे बड़ी मिसाल मोहम्मद इलियास साहब की है। आप उनको चीफ सेलेक्टर बनाकर कादिर लेकर आए। तो अब्दुल कादिर करते हैं, उनको तो जॉब नहीं मिली। कौन? गुलाम अली भी करते हैं, उनको भी अब्दुल नहीं मिली। कादिर तो अब तो छोड़कर job- चले गए ना। इस तरह तो फिर- अब्दुल कादिर तो छोड़कर चले गए वहीद खान साहब, अब्दुल कादिर तो छोड़कर चले गए। अब्दुल कादिर, आमिर सोहेल, क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नौकरी नहीं कर सकते? वो तो बबांगे दल बात करते हैं, वो तो आईना नहीं चाहते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। कौन कह रहा है उनको कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आना चाह रहे हैं? आप जो बात कर रहे हैं कि भाई फिर आप क्यों बात करते हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, आप बात कर रहे हैं जी ये फलां लोग जो है ऐसे आ गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट। बिल्कुल ठीक है, आपने मोहम्मद इलियास की मिसाल दी। आप इमाम हमीद की बात करें, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट में है, पाकिस्तान सुपर लीग में है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में किधर है भाई? इससे पहले तो मैंने सुना था सहाफ़ी जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्पॉन्सर से कहता था और उनके खर्चे पे जाते थे। अब तो उन्होंने वुमेंस वर्ल्ड कप में इमाद हमीद को भेज दिया स्पॉन्सर के खर्चे पर। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किधर स्टैंड कर रहा है? आपने अगर उनको लेकर आए बताएं ना भाई किस डिपार्टमेंट में। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, सिंपल, देखिए मेरा पॉइंट ये है कि द क्रिकेट बोर्ड हैज अपॉइंटेड समवन, दे फील के ये बंदा फिट आता है हमारे काम। अब क्रिकेट बोर्ड उसको कहीं भेज रहा है या जिस तरह से भेज रहा है, उससे हमारा क्या कंसर्न है? ये मतलब वो अब क्रिकेट बोर्ड जा रहे हैं, उनका काम जाने, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वही खान कुछ पोजीशंस तो ये है, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, ये है कि कुछ पोजीशंस तो क्रिकेट बोर्ड में ऐसी है कि हाँ, जो कि पब्लिक डोमेन में आती है और मीडिया के हाईलाइट उसमें आती है और उस पर डिस्कशन होता है। सेलेक्टर्स ले लें आप, टीम मैनेजर्स ले लें, प्लेयर्स ले लें, इस टाइप के कोचेज़ ले लें, ये सब पे नज़र होती है कि भाई ये क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशन क्रिकेट से हो रहा है। लेकिन बहुत सारी पोजीशंस ऐसी भी है जिस पे कि जो कि बैकग्राउंड में काम हो रहा था, उस पर हम क्या मतलब जज कर सकते हैं किसी को कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है? देखिए वहीद खान साहब, हमारा काम चीज़ों को सिर्फ जज ही करना है, हमारा काम सिर्फ आईना ही दिखाना है, हमारा काम चीज़ों को ठीक करना नहीं है। हमारा काम ये नहीं करना कि यार इसको रख लें, इसको निकाल दें। हमारा काम सिर्फ आईना दिखाना है, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है, किसको रखना है, किसको निकालना है। थोड़ी दिन पहले एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक सहाफ़ी को फारिग कर दिया था जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट में शामिल थे। वो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं है। जाकिर खान साहब क्या कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? कभी किसी ने पूछा? अगर आप कह रहे हैं ना कि भाई ये जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हाँ OSD है, और एक अभी पाकिस्तान क्रिकेट वज़ीर आज़म साहब ने जो दिया था, वज़ीर आज़म साहब ने जो नहीं, वज़ीर आज़म साहब ने जो एक पाकिस्तान टीम के लिए तकरीब का था, वहाँ भी एक बंदे को जो है वो मिला, वो भी OSD थे उधर, ठीक है ना? तो ये OSD तो बन जाते हैं। नहीं तो फिर आप निकाल देना। अगर किसी की जरूरत नहीं है वहीद खान साहब, तो फिर किसी की अगर जरूरत नहीं है, किसी को नहीं रखना है, तो फिर आपने उसको क्यों रखा? एक चीज OSD होने में लोग ना मतलब इतना वो परेशान नहीं होती कि उनको पता है कि जब उनके कोई बंदे आएंगे तो फिर वो, ये तो जो OSD होता है ना गुलाम अली साहब, ये तो उससे पूछे आप इधर बैठ कर मतलब एक चीज़ हो रही है, क्रिकेट बोर्ड पे हम तनकीद कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आप अगर हम क्रिकेट बोर्ड को देखते हैं, इनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पब्लिक रिलेट करती है क्रिकेट बोर्ड की परफॉर्मेंस को टीम परफॉर्मेंस से। ठीक है, आपकी टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आती है, आपकी टीम वेस्ट इंडीज़ में पहली दफ़ा ओवरसीज़ टेस्ट सीरीज़ जीतती है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। बुरी परफॉर्मेंस भी होती है, अच्छी परफॉर्मेंस भी होती है, लेकिन बॉटम लाइन आपकी वनडे रैंकिंग भी इम्प्रूव हो गई, आपकी मतलब T20 रैंकिंग भी इम्प्रूव हो रही है। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम इस क्रिकेट बोर्ड को 3-4 साल का हम देखते हैं, अगर हम एक मतलब मवाजना करते हैं, तो जहाँ कुछ डिसीशंस गलत भी लिए गए, डिबेटेबल भी है, वहाँ कुछ सही डिसीजन भी लिए गए। अब ठीक है, वी may नॉट अग्री, हम शायद कहें कि जी यंगस्टर को लेके आओ, लेकिन अगर हारून रशीद की अगर हम बात करें, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या इंजमाम की हम बात करें, इंजमाम से बेहतर कोई चॉइस है एज अ चीफ सेलेक्टर? मेरा सवाल। दूसरा, हारून रशीद अगर बार बार आ रहे हैं क्रिकेट बोर्ड में, ही हैज़ नॉट कम कि कोई डायरेक्ट उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है, वो एक इंटरव्यू के प्रोसेस करके पूरा आ रहे हैं, वो क्वालिफाई करते हैं उस पोजीशन के लिए, तो वो सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं ये जवाब मैं दे देता हूँ माजरत के साथ, ठीक है? अगर वो इस क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं जिस तरह बकौल आपने बताया हारून रशीद साहब ने, तो उसके लिए तो शहरियार साहब ने मिसबाउल हक का नाम लिया था। वहाँ फ़ौरन मिसबाउल हक के रिटायर होने के फ़ौरन बाद उनके पाकिस्तान पहुँचने से पहले ये इश्तिहार भी आ गया था। इश्तिहार तो पहले से चल रहा था, ये अपॉइंटमेंट हो गया पहले से, ठीक है? इसलिए कि अपनी मर्जी से काम करेंगे हारून रशीद साहब। मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी? लेकिन नेशनल क्रिकेट एकेडमी कब बनी? 6 महीने होने को है, आज तक आपने इधर का तकर्रुर नहीं किया, कोच का, एडमिनिस्ट्रेटर का, तो इधर भी कर देते भाई, ठीक है ना? वहां पर आपको खतरा था, ऐसा नहीं हो शहरियार खान जो है वहाँ किसी को रख दें वहां पर, फिर वहाँ हारून रशीद साहब तो बड़े मुश्किल में आ जाते। तो फिर सवाल ये आता है ना कि शहरियार खान अगर वहाँ आपने कर दिया तो शहरियार खान को कर लेना चाहिए। मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ जाएंगे। देखिए, आपने कहा ना कि हारून रशीद साहब को सिलेक्ट किया गया, किसी कोई भी जॉब अप्लाई करता है इंटरव्यू प्रोसेस। हाँ, अब मुझे एक बात बताए ना, एक छोटी सी मिसाल दूंगा। नेशनल स्टेडियम के लिए
एक सिविल इंजीनियर प्लस क्रिकेटर एडमिनिस्ट्रेशन अगर ढूंढा जाता है, ठीक है, ठीक है ना, अब उसके इंटरव्यू के लिए कौन, पीसीबी के लोग ही देखेंगे ना। पीसीबी में इंजीनियरिंग के बारे में कौन जानता है, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में कौन जानता है, जो उसको सिलेक्ट करेगा। कि अगर एक सिविल इंजीनियर प्लस क्रिकेटर होता है, वो आकर के इंटरव्यू देता है, तो वो तो हंसेगा, जो उसका इंटरव्यू लेने वाला उसके ऊपर तो हंसेगा, कि उसको पता ही नहीं होगा जब वो इन डेप्थ चीज़ें बताएगा कि क्या क्या चीज़ें मेजरमेंट है, क्या क्या मटेरियल है, क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीज़ लगेंगे, किस तरह ठीक करना है, ठीक है ना। उसमें क्रिकेट बोर्ड में आपका पूरा डिपार्टमेंट है उसका, स्टेट का, लैंड इसी का, तरह engineering का, जहाँ पर लोग बैठे हुए हारून हैं। भाई को इसी तरह डायरेक्टर, नहीं, आपको ये बात नहीं पता थी कि पीसीबी में डिपार्टमेंट है किस चीज़ का, सिविल वर्क्स का और स्टेट का, लैंड का? लेकिन फिर उनका इंटरव्यू अली जिया क्यों ले रहे थे? अली जिया इज पार्ट ऑफ द पीसीबी, नहीं, इसलिए ले रहे होंगे। मुझे अगर नहीं, वो है इसलिए ले रहे होंगे ना, और नहीं, किस लिए लेंगे? देखिए जहाँ पे टेक्निकल चीजें आ रही है वो टेक्निकली लोग होने चाहिए ना, ठीक है ना। किस चीज किस पोजीशन के लिए था? अगर नेशनल नहीं, स्टेडियम, इंटरव्यू किस पोजीशन के लिए ले रहे थे? यहाँ पे नेशनल स्टेडियम के लिए अपना क्या पोजीशन क्या थी? सिविल इंजीनियर प्लस क्रिकेट। व्हाई डिड दे रिक्वायर अ सिविल इंजीनियर प्लस क्रिकेटर? काम वाम हो रहे हैं ना, चाहिए होंगे ना लोग उनको, किसकी, नेशनल स्टेडियम पे? नेशनल स्टेडियम में जो ये काम तो आउटसोर्सिंग करते हैं, करते हैं ना, लेकिन लोग, बल्कि कर चुके हैं मेरे ख्याल से आउटसोर्सिंग, जो तो इंजीनियरिंग फर्म को दे देते हैं। हाँ, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे क्रिकेटर को बुलाया गया था, उसका नाम ले ना, क्यों नहीं लेते आप? जो अगर गलत है तो हाईलाइट होनी चाहिए ठीक चीज। है। अच्छा, दूसरी बात ये सिस्टम बनाने की बातें कर रहे हैं गुलाम अली साहब, नाम लीजिए। नहीं, उस प्लेयर को जिसका उसका नाम नहीं लेना, उसको अली कोई जिया का नौकरी नाम, से थोड़ी अली जिया का निकाल नाम ले देगा। दिया ना मैंने, अली जिया का नाम ले दिया ना मैंने, ठीक अच्छा, है ना? चले आप ये बात करें, ठीक है, ये पॉइंट हो अच्छा, गया। अब मैं हारून रशीद साहब की तरफ आता हूँ। हारून रशीद साहब को एज ए डायरेक्टर क्रिकेट लिया गया ना, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो उनका इंटरव्यू किसने किया? उनका सुभान ने किया, शरियार साहब ने किया। ठीक है, हाँ, अब सुभान, ठीक है, नो डाउट, सुभान क्रिकेट अफेयर्स में सुभान से भी प्रॉब्लम है आपको? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है सुभान का। देखें, सुभान की अगर हम बात करें क्रिकेटिंग अफेयर्स में, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखेंगे उसको, जहाँ पे आईसीसी के या उसके इंटरनल मामलात हैं पीसीबी के, वो ठीक है, लेकिन जहाँ एक टेक्निकल आदमी आ रहा है जो इंटरनेशनल क्रिकेट देखेगा, डोमेस्टिक क्रिकेट देखेगा, सारी एक चीज़ देखेगा। आदमी गुलाम अली पिछले कितने सालों से डिफरेंट पोजीशन में यही काम तो कर रहा है, इशू उससे है बेहतर कौन खान जानता साहब, है यही तो कि इशू है। technical क्या देखिए, और क्या है। असल इशू शहरियार क्या है? खान असल इशू दूसरी क्या है? दफा चेयरमैन असल बने इशू क्रिकेट देखें, बोर्ड असल के। इशू क्या है? शहरियार खान दूसरी दफा चेयरमैन नहीं, बने नहीं, क्रिकेट सुन ले बोर्ड मेरी बात, के, सुन ले मेरी फिर बात। उस इंटरव्यू प्रोसेस में एचआर के लोग इन्वॉल्व और भी लोग इन्वॉल्व, ऐसा थोड़ी जो था कि चीजें मैं सिर्फ कहना ऐसे चाह ले रहा हूँ, लिया अब वहां पे मैं आ रहा हूँ कि हाँ। अगर इतनी ही आप इतने, ये तो आप नहीं, बात सुन कर, तो ले, नहीं, एक मिनट मेरी रुक बात जाए, सुन ले एक पहले। सेकंड, एक हाँ। सेकंड। ये तो आप बात कर रहे हैं इस चीज की, आपको प्रॉब्लम है कि पैनल जिसने इंटरव्यू लिया। मेरा आपसे सवाल ये सिंपल सा था कि क्या हारून रशीद डिजर्व नहीं करते इस पोजीशन पे? क्या उनके क्वालिफिकेशंस नहीं है? क्या इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर नहीं बन सकते? क्या सही डिसीजन नहीं था? मैं तो सिंपल ये सवाल कर रहा हूँ। वो तो आप चले गए पीछे बैकग्राउंड में कि इस पैनल पे ये क्यों नहीं था, उस पैनल में वो क्यों नहीं था, लेकिन हारून रशीद या इंजमाम, दो मैं आपको मिसाल देता हूँ, क्या ये डिजर्व नहीं करते इस पोजीशन पे? देखिए, हारून रशीद साहब की जहाँ तक बात करूँ ना, मैं पहले हारून रशीद साहब पे आए थे, खुल के आया ना बोला? हाँ, खुल के आ रहा हूँ हारून रशीद साहब पे। देखिए, अगर यही पैनल जो सिलेक्ट करता है, हाँ। अब बार बार लोग वही आते हैं, हाँ। इसका मतलब ये तो पैनल गलत है या बंदा गलत है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। इसी तरह अगर इंजमाम की मैं बात करता हूँ, जरूरी नहीं है 120-25 टेस्ट मैच खेला वो चीफ सिलेक्टर हो, ठीक है ना। उसका विजन क्या है, उसकी थॉट्स क्या है, उसकी स्किल्स क्या है, जो एज ए ये सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन काम करेगा, उसका फॉर्मेट क्या है, वो किस तरह करेगा। खाली जबानी कलामी में आंखों से देख लीजिए मेरे, हाँ जी मुझे, मैं खेला हूँ तो मुझे पता है बड़ा प्लेयर बन जाएगा, ऐसे नहीं होता। ऑन रिकॉर्ड हर चीज़ होती है दुनिया में, हर चीज़। जहाँ पे क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिकेट खेलना और क्रिकेट को सिलेक्ट करना, क्रिकेट को एडमिनिस्ट्रेट करना डिफरेंट चीज़ है। अब मैं क्या कहूँ, मतलब, लेकिन एक सीधी सी मैं बात करता हूँ, आपके दुनिया भर के जो सिस्टम के हम ब्यूगल बजाते हैं, क्या और मुल्क का होता है। चैंपियंस ट्रॉफी में आपके सामने रिजल्ट है, अभी टेस्ट मैच हुआ, पहला टेस्ट जो है साउथ अफ्रीका इतनी बुरी तरह हारा, क्या चेंज आया सेकंड टेस्ट में? सिर्फ कप्तान चेंज हुआ जी, एक कप्तान डिफरेंट हुआ, वो इतने 4 दिन में उन्होंने टेस्ट मैच जीत लिया, कोई प्लेयर चेंज नहीं हुआ, कप्तान चेंज हुआ, बहुत बड़ा वो जीत अचीवमेंट गया। है, कौन सा बहुत बड़ा सिस्टम? अचीवमेंट। देखिए, बहुत बड़ा इंग्लैंड का achievement इतना है। बड़ा सिस्टम, आज उनके फॉर्मर ग्रेड्स बैठ के, कैप्टन बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी ये सही नहीं है, फिर हम ये लोग सही गलत है नहीं ना, ये सही नहीं है। आप गलत है, हम हमारा गलत system, हम तो आप रिजल्ट गलत निकालते है हैं ना। आप गलत है, हम गलत है, क्योंकि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया और हम पूरे 5 साल से 7 साल से बाजा बजा रहे हैं पाकिस्तान पीसीबी का काम होगा, फिर हम लोग गलत है ना फिर। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सही है, पाकिस्तान ने चैंपियंस हम ट्रॉफी तो जीत सिर्फ ली। क्रिकेट रिलेटेड पे वो नहीं, करते बताओ हैं ना, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, हाँ। हम लोग बहुत गलत हैं, सारी गलतियां हमारी हैं, यानी क्योंकि हम हाईलाइट कर रहे हैं ना। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो आपने क्रिटिसाइज किया पीसीबी वो गलत किया आपने। बिल्कुल गलत किया, इसका मतलब तो यही हुआ ना। बात ये हो रही है कि जो इदारे पीसीबी के हैं, जिनका जो काम है, अगर वो काम राइट डायरेक्शन में करेंगे तो वो बैक अभी तो गुलाम अली आप कह रहे थे कि इंजमाम को चीफ सेलेक्टर है,
कूल एंड काम होना चाहिए, जवाब देना चाहिए उनको। मतलब आप जवाब नहीं दे रहे, आप भी मतलब एकदम से हाइपर हो सिलेक्टर गए। को देखें जवाब देना आना चाहिए, मैं आपको बता दूं, उसको जस्टिफाई करना चाहिए अपनी सिलेक्शन को, ना कि छेड़ना चाहिए, ना कि किसी पे टॉन्ट करना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि जो मैनेजर या इस तरह के लोग होते हैं उनकी सबसे पहले जो प्रिपरेशन होती है कि उनको ऑब्जर्व करना आना चाहिए प्रेशर को, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप ढूंढते नहीं है किसी प्लेयर में, आप ये चीज़ें जज करते नहीं, आप बोलते हैं ठीक है जी इसको लगा दो, और जब प्रेशर आता है तो वहाँ पे ब्लास्ट जब होता है ना तब चीज़ें बदलती हैं, यार गलती हो गई। इसी तरह वकार यूनिवर्सिटी केस में भी जब वकार पे प्रेशर पड़ा तो वकार ब्लास्ट कर गया वहाँ पे, ठीक है ना। तो आज बेचारा वकार कहाँ है, हमने उसे इतने बड़े प्लेयर को ऐसा गंदा कर दिया। हालांकि हमें ये जज करना चाहिए कि कौन सा क्रिकेटर किस काम के काबिल है, किसने बुरा माननी चाहिए। उसको? क्या किसने गंदा किया वकार ने उसको? किसने गंदा किया? उसके डिसीजन ने गंदा किया ना, बेसिकली उसके डिसीजन थे वो उसको जो है उसके लिए मुसीबत बन गया, ठीक है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको पता है वकार यूनिवर्सिटी का पास्ट इतना कोचिंग के हवाले से अच्छा नहीं रहा था, लड़ाइयाँ झगड़े लाइकिंग डिसलाइकिंग थी, आपने फिर उठा के रखा उसको। अब वो बेचारा उसको खुद पता नहीं है कि मेरे लिए सूटेबल क्या है, अब वो कमेंट्री कर रहा है, माशाल्लाह वहाँ नाम है उसका, उसके कमेंट्स अच्छे होते हैं, उसका हमेशा ही रहेगा, नाम रहेगा ना। लेकिन अफसोस होता है ना कि पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े नाम को जब बैठ के हम जब बाजा बजा रहे होते हैं, अब एक डिसीजन लिया जाता है, वो गलत भी हो सकता है। आप देव एंड के जी वकार अच्छा करेगा, पहला उसका स्टैंड सही गया था, सेकंड स्टैंड सही नहीं गया। इसीलिए लेकिन कभी हमारे माशरे में मैं आपको बता दूं, आपका 2 साल के लिए अगर किसी को लाते हैं ना तो उसका कट ऑफ करें पीरियड कि 3 साल में आपके 3 महीने में क्या करोगे। 3 महीने में अगर वो चीजें कर रहा है, ठीक है, तो फिर आप उसको लेके चले आगे। बैक टू यू, मैं वापस आता हूँ दानिश से बात करते हैं इस मामले पे, एक छोटा सा ब्रेक लें।